नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहां भी होंगे जम करके अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है और इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं आप लोगों को कुछ रचना और रचनाकार का नाम याद कराऊंगा और आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। यहाँ पर बहुत सारी रचना और रचनाकार का नाम मैं आप लोगों को दूंगा, उसको पेन डाउन भी करना है। तो चलिए देखते हैं अपना एक एक क्वेश्चन है ना। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है और इस पहले क्वेश्चन में कहा है माटी हो गई सोना, गद्य की विधा क्या है। यहाँ पर इसकी विधा क्या है, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, क्या है, इसे हमें बताना है। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि माटी हो गई सोना, इसके रचनाकार का नाम भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, लाल मिश्र प्रभाकर है ना, मिश्र प्रभाकर। अब देखिए इतना बड़ा नाम है, लिख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, ये इसके रचनाकार हैं। और ये याद रखिएगा, ये एक रेखा चित्र विधा की रचना है। क्या है? रेखा चित्र विधा की रचना है। मैं आपको याद करा दूं कैसे इसको हम याद करके रखेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप तो जानते हो श्री कृष्ण जी यानी जो कन्हैया थे, वो बचपन में एक बार मिट्टी खाए थे तो माता यशोदा ने उनका मुंह खुलवाया था, है ना। तो उन्होंने जब मुंह खोला तो माता यशोदा को सकल ब्रह्मांड दिखा था। तो यहाँ पर उसी चीज से मैंने रिलेट किया है, माटी हो गई सोना, है ना, के रचनाकार कौन है। तो मिट्टी कौन खाता था भैया? कन्हैया खाते थे। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर इसके क्या हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब मैं आप लोगों को एक स्लाइड दे रहा हूं जिसमें कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की महत्वपूर्ण रचनाओं को मैंने रखा है ना। ये देखिए आपका ये स्लाइड है और इसमें दिया है आपका कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनकी ये सारी रचनाएं हैं। माटी हो गई सोना, है ना, भूले बिसरे चेहरे, धरती के फूल, आकाश के तारे, जिंदगी मुस्कराई, महके आंगन चहके द्वार, दीप जले शंख बजे, छड़ बोले कड़ मुस्काए। क्या गजब का नाम इन्होंने रखा है ना, अपनी रचनाओं का। तो इनको आप अगर एक से दो बार आप देख लेते हो, इसको आप पेन डाउन करके दो एक बार रिपीट कर लोगे तो निश्चित तौर पर इन सभी में से कोई भी आ जाएगा। तो आप उसको टिक आउट जरूर करोगे, सही जरूर करोगे। अब चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा, है ना। ये देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन है और इसमें कहा है पैरों में पंख बांधकर, रचना है। क्या है ये भैया? पैरों में पंख बांधकर, ये रचना क्या है? रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत है, कहानी है, क्या है? तो पहले मैं आप लोगों को रचनाकार का नाम बता दूं, क्योंकि रचनाकार का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैरों में पंख बांधकर, ये रचना है राम वृक्ष बेनीपुरी की, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। और ये जो पैरों में पंख बांध कर, भैया पैरों में कोई पंख बांध लेगा तो जाहिर सी बात है वो यात्रा करेगा, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा। तो यात्रा वृत्तांत है ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है ना। अब देख लेते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को। एक स्लाइड मैंने रखा है, इसीलिए मैंने कहा आप लोग पेन डाउन कर लीजिए इसको। राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पर देखिए इनकी जो रचनाएं हैं वो पतितों के देश में, चिता के फूल, जंजीरें और दीवारें, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, गेहूं बनाम गुलाब, मील के पत्थर, उड़ते चले, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? आपकी ये सभी रचनाएं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की हैं। इसको आप पेन डाउन कर लीजिएगा, दो एक बार देखोगे निश्चित तौर पर ये आपको याद रहेंगी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, ये अपना अगला क्वेश्चन है, कह रहा है चंदायन किसकी कृति है। भैया चंदायन किसकी रचना है ये हमें बताना है। तो चंदायन किसकी रचना है? जायसी जी की है या मुल्ला दाऊद की है, कुतुबन की है, शेख नबी की है। तो मैं बता दूं यहाँ पर जो जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, इनकी रचना का नाम है पद्मावत, है ना। पूरा नहीं लिख पाऊंगा मैं, पासे हो गया पद्मावत, है ना। अखरावट, आखिरी कलाम, आखिरी
आखिरी कलाम, ये सभी रचनाएं, पद्मावत हो गया, अखरावट हो गया, आखिरी कलाम हो गया, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की हैं, है ना। कुतुबन की रचना एक बहुत महत्वपूर्ण है, मृगावती। क्या है? मृगावती इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, इसको याद रखना। और ये जो चंदायन रचना है ना भाई, ये चंदायन रचना मुल्ला दाऊद की है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, मुल्ला दाऊद हो गया है, तो यहाँ पर मुल्ला दाऊद आप लोग कर लीजिएगा। मुल्ला दाऊद की ये क्या है? रचना है। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? भैया कुआनो नदी आप तो जानते होंगे, है ना, कि बस्ती जिला में, संत कबीर नगर जिला में, इन जिलों में बहती है एक नदी जिसका नाम है कुआनो नदी, है ना। और वहीं बस्ती के ही रहने वाले थे कौन? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, और उन्होंने ही लिखा है कुआनो नदी। कुआनो नदी के रचनाकार कौन है? भैया कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, है ना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने स्लाइड पर। ये मैं स्लाइड दे रहा हूँ, इसको भी आप पेन डाउन जरूर करिएगा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये सभी रचनाएं हैं, है ना। महत्वपूर्ण रचनाओं को मैंने सेलेक्ट करके रखा है जो एग्जाम में ट्रेंड करती हैं। यहाँ पर तुम्हारे साथ रहकर, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं तुम्हारे साथ रहकर, तुमसे अलग होकर, यहाँ पर जो कहा उससे अलग होकर, है ना, उससे अलग बात यहाँ कह दी, तुमसे अलग होकर, धीरे धीरे, कितना अच्छा होता है, तुम्हारा मौन, सिगरेट पीती हुई औरत, कुआनो नदी, भेड़िया, नक्शा, मैं नहीं चाहता, जब कलम उठाता हूँ यह हाथ। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की ये सभी रचनाएं हैं। सभी की सभी रचनाएं आपको पेन डाउन कर लेना चाहिए, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है तमस उपन्यास के रचयिता कौन है? भैया तमस उपन्यास के रचयिता कौन है, ये हमसे पूछा गया है। तमस उपन्यास के रचयिता कमलेश्वर जी हैं क्या? रामेश वच्छी जी हैं, भीष्म साहनी जी हैं, निर्मल वर्मा जी हैं, कौन है? तो देखिए, ये जो तमस उपन्यास है, इस तमस उपन्यास के जो रचनाकार हैं वो भीष्म साहनी जी हैं। और भीष्म साहनी जी की एक और महत्वपूर्ण रचना है, उसको मैं बता दे रहा हूँ, चीफ की दावत। चीफ की दावत, ये जो रचना है ये भी आपका भीष्म साहनी जी की रचना है, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। दोनों रचनाओं को याद रखना, तमस और चीफ की दावत, ये दोनों ही किसकी हैं? भीष्म साहनी जी की रचनाएं हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए साथियों, अपना अगला क्वेश्चन है और इसमें कहा है गंगा अवतरण के रचनाकार कौन है? भैया गंगा अवतरण जो रचना है इसके रचनाकार कौन है? मोहन राकेश जी हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, श्याम सुंदर दास हैं, शिव सिंह सेंगर हैं, कौन है? तो मैं बता दूं आपको कि ये जो गंगा अवतरण है इसके रचनाकार जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर इसके रचनाकार हैं। अब जगन्नाथ दास रत्नाकर से संबंधित मैं आपको एक स्लाइड दे रहा हूँ, है ना। इनकी महत्वपूर्ण रचनाओं को मैंने रखा है, इसको भी पेन डाउन आपको करना है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना गंगा अवतरण है, उद्धव शतक है, हिंडोला है, कलकासी है, और श्रृंगार लहरी है, गंगा लहरी है, विष्णु लहरी है। ये सभी रचनाएं जो हैं ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की हैं। इनको पेन डाउन कर लीजिएगा, समय समय पर रिवीजन करेंगे तो निश्चित तौर पर ये आपको याद हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये कह रहा है राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? भैया राग दरबारी उपन्यास के रचयिता कौन है? आपका राही मासूम रजा हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं, शरद जोशी हैं, हरिशंकर परसाई हैं, कौन है? तो राग दरबारी, देखिए जो जो रचना है राग दरबारी, इसके रचनाकार श्रीलाल शुक्ल हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं। दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। तबीयत दोस्तों सही नहीं है, है ना, और ये सर्दी जुकाम की वजह से गले में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। तो बढ़िए अपने अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। कह रहा है कुटज निबंध के लेखक कौन हैं?
भैया कुटज निबंध के लेखक कौन हैं, ये हमसे पूछा है। तो श्याम सुंदर दास जी हैं, हजारी प्रसाद हैं, और ये आपका जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल कौन है। तो कुटज जो रचना है ये आपकी हजारी प्रसाद जी की रचना है। इनकी बहुत सारी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उसके लिए भी मैंने स्लाइड आपके लिए रखा है। देखिए ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अशोक के फूल, कुटज है, आलोक पर्व है, विचार प्रवाह है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, पुनर्नवा है, लाल कनेर है, मेरा बचपन है। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। याद रखना इस चीज़ को। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए अपना अगला क्वेश्चन है, और यही शायद हमारा अपना अंतिम क्वेश्चन है। और इसमें कह रहा है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, किसकी रचना है? भैया मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसकी रचना है? आपका ऑप्शन दिया गया है ना। विद्यानिवास मिश्र हैं, विष्णुकांत शास्त्री हैं, कुबेर नाथ राय हैं, गुलाब राय हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर हैं, वो करेक्ट आंसर आपका है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। ये आपका विद्यानिवास मिश्र जी की रचना है। इस चीज़ को आप पेन डाउन कर लीजिए। दोस्तों स्वास्थ्य सही नहीं है, जिसकी वजह से मैं लंबा वीडियो नहीं बना पाया, है ना। फिलहाल इतना ही आज के लिए। जय हिंद।